नाजरीन, शेक्सपियर ने कहा था, कुछ लोग पैदा ही अजीम होते हैं और कुछ लोग अपने कामों से खुद को अजीम बना लेते हैं। अगर ये बात कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कही जाए तो गलत ना होगी। कायदे आजम 20वीं सदी के वो तारीख साज रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी सच्चाई, असूल पसंदी और इस्तकामत से एक महकूम व मजबूर कौम को दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का मालिक बना दिया। कायद का यह एहसान पाकिस्तान की सूरत में एक कीमती याद है। चको डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के मुसन्निफ प्रोफेसर स्टैनले लिखते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल देते हैं, और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और ऐसा तो कोई होता है जो एक नई मुमलिकत कायम कर दे। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बैक वक्त तीनों कारनामे कर दिखाए। कायदे आज़म एक सहर अंगेज शख्सियत के मालिक थे। आपकी शख्सियत से सिर्फ बड़े सगीर के मुसलमान और हिंदू ही नहीं बल्कि अंग्रेज तक मुतासिर हुए बिना ना रह सके। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मुहसिन और कौम के लिए रोल मॉडल हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को नहीं भूलती, उन्हें ना सिर्फ हमेशा याद रखती हैं बल्कि उनके असूलों पर अमल भी करती हैं। दोस्तों, कायदे आज़म जिंदगी के किसी भी मेयार के हवाले से एक अहम शख्सियत थी। उनकी कसीरुल जहद खुसूसियात के हामिल शख्सियत ने जिंदगी के कई शोबों में बहुत सी कामयाबियां समेटी। यकीनन तारीख बरसगीर में कई ऐसे किरदार थे जिन्होंने कई कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन कायदे आज़म बरसगीर के एक बड़े कानूनदान, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर, आइन पसंदी का रुझान रखने वाले एक मुमताज़ पार्लिमानी लीडर, आला तरीन सियासतदान, एक नाकाबिल शिकस्त हुर्रियत पसंद सिपाही, मुतहर्रिक मुसलमान रहनुमा, सियासी हिकमत अमली जैसे औसाफ की दरख्शां मिसाल और अपने अहद के अजीम कौम साजों में सबसे मुमताज़ रहनुमा थी। कायदे आज़म की कानूनी इल्मियत, काबिलियत और सलाहियत तमाम हैसियतों में हमारे सामने मौजूद है। उनकी कानूनी काबिलियत के न सिर्फ कानूनदान बल्कि दूसरे शुबहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात भी मोतरिफ हैं। दोस्तों, हम जब ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी में थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में तहरीक आज़ादी पाकिस्तान शुरू हुई। जबकि हिंदू साम्राज्य का ये मंसूबा था कि मुत्तहदा हिंदुस्तान को ब्रिटिश सरकार से तो आज़ादी मिल जाए मगर हिंदुस्तान का हरगिज बंटवारा ना हो। लेकिन कायदे आज़म हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक नई रियासत का क़याम चाहते थे, जिसके लिए उनकी तहरीक और सरगर्मियां पूरे अरूज पर थीं। अगरचे उनकी सेहत बहुत खराब हो चुकी थी, किसी भी मूवमेंट की इजाजत नहीं दे रही थी। डॉक्टरों ने भी मशवरा दिया था कि अपनी सेहत के पेश नजर वो अपनी वर्किंग कम कर दे, किसी तहरीक का हिस्सा ना बने। लेकिन कायदे आज़म ना माने। तमाम मुश्किलात और खराबी सेहत के बावजूद एक ही काज के लिए सीना सुपर रहे। उन्होंने आज़ादी की इस जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों में आज़ादी की तड़प और एक नई रूह फूंक दी थी। बूढ़ा हो या जवान, सब आज़ादी की उस तहरीक का हिस्सा बन चुके थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद उस तहरीक को लीड कर रहे थे। हमारे कायद अगरचे दुबले पतले और नहीफ नज़ार जिस्म रखते थे, लेकिन बला की कुव्वत इरादी रखते थे। बोलते इंग्लिश में थे, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान के मुसलमान उनके शदाई थे। दीवानावार उनके पीछे भागते थे और उनकी आवाज़ का जादू इस कदर गहरा असर रखता था कि कोई भी उनके शहर से बाहर नहीं निकल सकता था। इंग्लिश में भी बात करते तो लोगों को उनका लहजा और अंदाज समझ में आ रहा होता था। कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत ने पाकिस्तान के क़याम को अमल में लाने के लिए अहम और कलीदी किरदार अदा किया। मुज़ाकरात की टेबल पर वो ब्रिटिश सरकार और गांधी जी से ये मनवाने में कामयाब हो गए कि मुसलमानों की एक नई रियासत का क़याम अब नागुज़ीर है। फरीकैन में तय पाया कि मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल कर दिए जाएं। 14 अगस्त 1947 को जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के नाम से एक नई रियासत वजूद में आई तो आज़ादी के उस जलने वाले चिराग ने हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को आसूदगी और नई खुशियां बख्शी। कायदे आज़म की तिलिस्माती शख्सियत का तर्ज अमल आइन पसंदी का मुंह बोलता सबूत है, जिसका एतराफ़ हमारे सामने उन तमाम हवालों से आता है। आप बड़े मुदल्लल अंदाज में पाकिस्तान की जिद्दोजहद मुख्तलिफ सूरतों में ज़ेर बहस लाए और साबित किया कि पुरअमन आइनी जिद्दोजहद ही सबसे बेहतर और दुरुस्त रास्ता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमागीर शख्सियत तारीख में रोशनी के मीनार से ताबीर किए जाने के लायक है। उनकी जिद्दोजहद और रसूल पसंदी ने तारीख के धारे का रुख बदल कर रख दिया है। अज़्म मुसम्मम, इस्तक़लाल और जुर्रतमंदी उनके औसाफ में शामिल थी, जिसने उन्हें इस कदर तवाना किया कि उस दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर अपनी जिद और हट धर्मी से पीछे हटने पर मजबूर हुई। कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत ने इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत का एहसास बरे सगीर के मुसलमानों में इस तरह जागुज़ीन किया कि उनके दलाइल के सामने कोई न ठहर सका। नाजरीन, पाकिस्तान के क़याम को 75 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन ज़रा रुक कर माजी के उन दरीचों से रोशनी हासिल करें जिन पर अमल पैरा होकर कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। उन्होंने जिस नजरिया हयात को इख्तियार किया उसके बुनियादी फलसफे और एतकाद को खूब अच्छी तरह समझ लिया था। उनके अकायद ठोस थे, वो वक्ती तरजीहात के कायल न थे, जिसके बदौलत उनके यहाँ जिंदगी का सही रूप दराया था। वो इंतहाई होशियार, बेदार मगज और असूल परस्त थी। उन्होंने इस अमर को समझ लिया था कि मुसलमान होने के नाते हक को बातिल दोनों से रिश्ता इस्तवार नहीं रखा जा सकता।
قائد اعظم کا یہ احسان تا قیامت نہیں اتار سکتے کہ آج ہم بحیثیت قوم آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ آج قائد اعظم کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ قائد کے پاکستان میں کسی کو لسانی، طبقاتی اور گروہی بنیادوں پر فوقیت حاصل نہیں۔ قائد اعظم کے پاکستان میں اقلیتوں سمیت ہر ایک کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ بدقسمتی سے قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل نہ کر کے ہم اقوام عالم میں پیچھے رہ گئے۔ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق یہ ترقی اور استحکام کے لیے ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے۔